तो फ्रेंड्स, वेलकम। आज की इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम देखने वाले हैं सीटेट 2021 में जो सबसे पहला आपका पेपर हुआ और सेकंड पेपर बेसिकली बात करें, ठीक है? मतलब सेकंड 2 पेपर्स होते हैं, हम सभी जानते हैं। इसमें जो सबसे पहला वाला जो सेकंड पेपर हुआ वो 20 तारीख को हुआ और उन 20 तारीख के मैथ के क्वेश्चंस को हमने ले रखा है और उसको आज के इस सेशन के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। आशा करते हैं कि सब कुछ क्लियर है, क्वेश्चन आपको कुछ इधर दिख रहा होगा, ठीक है? और आंसर्स हम इधर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने ले रखा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 26, 24, 56 और 49 प्रत्येक में से x घटाने पर संख्याएँ जो है समानुपाती हो जाती हैं, तो 2x माइनस 6/2 की वैल्यू बताइए। ठीक, देखिए करने का ये सारे क्वेश्चंस को सभी लोग कर लेंगे, बट करेंगे कैसे वो हम देखते हैं। ठीक है, आप देखिए कि आप करेंगे कितना टाइम लगेगा और हम करते हैं तो कितना टाइम लगता है। चलिए, तो आइए सबसे पहले लिखा हुआ पहले मैं अपने करके बताता हूँ, फिर आप सभी को करके दिखाऊँगा, ठीक है? समझाऊँगा, यानी कि 4 नंबर दे रखा है 26, 24, ठीक है? उसके बाद लिखा हुआ है आपका 56 और 49, ठीक है? 56 और 49 इसमें से कुछ माइनस करना है। तो x की वैल्यू सबसे पहले हम निकालते हैं, क्या माइनस करना है। चलिए मैं डायरेक्ट करूंगा। इन दोनों का अंतर हुआ 2। अभी मैं सब समझाऊंगा, घबराइए नहीं। इन दोनों का अंतर हुआ 7। 7 गुणे 26 यानी कि 182, ठीक है? और 2 गुणे 56 यानी कि 56 गुणे 2 मतलब 50 और 6 6 12, ठीक है? 100 प्लस 12 112, ठीक। चलिए अब इन दोनों का डिफरेंस करना होता है। इनका डिफरेंस हमने किया, 182 में से 112 गया 70 आएगा, ठीक है? 70 70 बटा में इन दोनों का डिफरेंस जो रेशियो है इसका डिफरेंस तो 5, ठीक। यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी 14, ठीक। ये मैं क्या कर रहा हूँ अभी मैं बता रहा हूँ। ये x की वैल्यू आई है। अब हमको निकालना क्या था, 2x माइनस 6 प्लस 2, सॉरी 2x माइनस 6/2 की वैल्यू हमको निकालनी थी। इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, दिख रहा होगा ना सभी को। चलिए इसको तो आसानी है, ठीक है? तो 14 गुणे 2 28, ठीक है? 28 माइनस 6, 28 में से 6 गया 22, 22 बटा में 2 यानी कि 11 इसका राइट आंसर होगा, ठीक। यानी कि इस क्वेश्चन का सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा 11। चलिए अब कैसे किया गया इसको भी हम जान लेते हैं, कुछ लोग को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है? आइए, ये एक बेसिक सा ट्रिक है, ठीक है? आइए इसको समझते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन आप पढ़िए और इसको हम करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 26, 24, मैं इसको मिटा दूं? चलिए हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 26, 24, चलिए इसको हम छोड़ ही देते हैं, ये तो आप समझ, चलिए पूरा ही मिटा दिया, ठीक है? क्वेश्चन कह रहा है कि 26, 24, 56 और 49 में से प्रत्येक में से क्या माइनस करें कि जो प्राप्त संख्या हो वो समानुपाती हो जाए, ठीक है? समानुपाती का मतलब आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक में से कुछ माइनस करना है तो बटा में करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए 26 दिया हुआ था यानी कि 26 माइनस एक्स बटा में 24 माइनस एक्स, ठीक है? इज इक्वल टू आपका क्या लिखा हुआ है 56 माइनस एक्स, ठीक है? बटा में 49 माइनस एक्स, कुछ इस प्रकार से हो जाए। अब आप सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे-ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करते हैं, ठीक है? आप ऐसे लिखेंगे कि 26 माइनस एक्स गुणा में 49 माइनस एक्स, ठीक है? इज इक्वल टू ऐसे आप पूरा लिखेंगे और बहुत सारा टाइम आप लगा देंगे। एक क्वेश्चन को करने में मिनिमम आपको 5 से 7 मिनट लग जाएगा। देखिए ट्रिक बता देते हैं इसको कैसे करेंगे हम एग्जाम में, ठीक है? कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो भी आपको लिखा हुआ है उसको आप सीधा-सीधा लिख लीजिए। क्या-क्या लिखा हुआ था? आपके पास था 26, उसके बाद था आपके पास 24, ठीक है? उसके बाद आपके पास था 56, ठीक है? और आखिरी में था आपके पास 49, ठीक? ये 4 नंबर में से हमको कुछ माइनस करना है। तो क्या माइनस करना है वो x की वैल्यू हम सबसे पहले निकालते हैं। क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। मतलब इन दोनों में से जो भी बड़ा है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। डिफरेंस का मतलब हमेशा ही बड़े में से छोटे को माइनस करें। कितना आएगा? 26 में से 24 माइनस कीजिए, 2 आ गया, ठीक है? अच्छा, उसी प्रकार से हम इसमें से भी डिफरेंस ले लेते हैं। 56 में से 49 गया, कितना आया? 7 आया। इसका हमको रेशियो लेना था, अगर ये कट जाता तो काट लेते, नहीं कट रहा है तो 2:7 का रेशियो यहाँ पे बन रहा है, ठीक? अब क्या करना है? इस 7 को गुणा करना है इस 26 से और इस 2 का गुणा इसके पहली संख्या के साथ यानी कि 56 के साथ। 26 गुणे 7 करेंगे तो 7 6 जा 42 होता है, आखिरी अंक 2 और 7 2 जा 14 और प्लस 4 जो 4 गया हुआ है
यानी कि कुल मिलाकर के 18 हो जाएगा, 182 हो जाएगा। और इसी प्रकार से 56 गुणे 2 करेंगे तो 50 गुणे 2 100 और 6 गुणे 2 12, 100 प्लस 12 112 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। क्या कर रहे हैं, पहले दोनों का डिफरेंस निकाला, ठीक है, दोनों को रेशियो ले लिया, फिर क्रॉस में ऐसे जो है मल्टीप्लाई हमने कर लिया। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद हमको क्या करना है कि जो मल्टीप्लाई करके जो आया है इसका भी हमको डिफरेंस निकाल लेना है। इसको ऐसे डिफरेंस का साइन है, मैंने कई बार बताया। इसका डिफरेंस हमने निकाला, 182 में से 112 माइनस किया, 70 आ गया। ठीक, बात समझ में आई, 70 आ गया। और 70 बटा में क्या करना है कि ये जो रेशियो बनाए हैं उसका डिफरेंस, तो रेशियो का डिफरेंस कितना है, 7 में से 5 माइनस कीजिए, 7 में से 2 माइनस कीजिए, यानी कि 5 आएगा। ठीक, दोनों का डिफरेंस 5 आ रहा है और इसका जो ओरिजिनल डिफरेंस है वो 70 आ रहा है। 70 बटा में 5 कर लेंगे, ठीक है, ये जो 5 आ रहा है तो कितना आ जाएगा, काटिए, 14 आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू प्रत्येक में से माइनस करने पे क्या हो जाएगी, 14। आप इसको किसी भी क्वेश्चन पे लगा सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है कि किसी भी संख्या में से क्या माइनस करें, मतलब 4 संख्याएं दे रखी होती हैं और उसमें लिखा रहता है कि क्या माइनस करें कि समानुपाती हो जाए, ठीक है, तो ये ट्रिक आप अपना सकते हैं। ठीक, अगर कहीं प्लस की बात किया होगा, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस कर लेंगे और अंतिम में हम जो है यहाँ पे प्लस करके और फिर निकाल लेते हैं। कभी आएगा तो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा। ठीक, तो बेसिकली आपने ये सीख लिया कि 14 इसका आंसर कैसे आया। ठीक है, माइनस करके इस प्रकार से आप निकाल लेंगे। ठीक, अब हमको इसकी वैल्यू क्या निकालनी थी, ध्यान दीजिएगा, 2x माइनस 6/2 की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 14 रख दिए, तो 14 इंटू एक्स, 14 इंटू टू कितना हो गया, 28 हो गया। 28 माइनस 6/2 कर देंगे, यानी कि 22/2, यानी कि 11 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए, पहला क्वेश्चन था और आसानी के साथ आप सभी सीख गए होंगे कि किस प्रकार से एग्जाम में हम इसको करेंगे। अच्छी ट्रिक थी, ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो। और ये जो ट्रिक है वो किसी भी क्वेश्चन के साथ लग जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है, ट्रिक नहीं है। ठीक है, ट्रिक जो होता है वो किसी क्वेश्चन का डाटा चेंज कर दिया तो आपका नहीं लग पाएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, ये आपका किसी भी क्वेश्चन के साथ लगेगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए, तो यहाँ पे हमने एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लगा लिया है। लिखा हुआ है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 1450, यहाँ पे 1485 लिखा हुआ है, ठीक है, 1485, ठीक है, और 33 है। तो उनमें से एक संख्या को, चलिए इसको लिखते चलते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम लिखा हुआ है कितना, 1485, और एचसीएफ लिखा हुआ है कितना, 33। ठीक, अभी हमारे पास एक संख्या लिखी हुई है, एक फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं, ठीक है, संख्या निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है एचसीएफ एलसीएम में, कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो हमको इन दोनों में से, मतलब इन चार चीजें हैं, 1 2 3 4, ठीक है, चार डेट मतलब चार क्वांटिटीज हैं, इसमें से कोई तीन हमको पता होनी चाहिए थी। देखते हैं, ये दो तो पता हो गया, और क्या दे रखा है इसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, दो नंबर्स और हमको होने चाहिए। लिखा हुआ है यदि उनमें से एक संख्या को, आप अगर पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है यदि उनमें से एक संख्या को 31 से भाग दिया जाए, मतलब कोई भी संख्या है, अगर पहली संख्या मान लेता हूँ, उसको 31 से अगर भाग दिया जाए तो क्या आना चाहिए, तो भाग दिया जाए तो भागफल, भागफल कितना आ रहा है, भागफल आपका लिखा हुआ है, भागफल आपका आ रहा है 9। ठीक है, मैं ऐसे केवल और केवल करके दिखा देता हूँ। भागफल आपका आ रहा है 9, ठीक है, और शेष जो आपका बच रहा है वो कितना बच रहा है, शेष लिखा हुआ है 18 बच रहा है, 18 बच रहा है। तो बताइए कि आपकी जो है दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्वेश्चन मार्क है। चलिए कैसे करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। और यहाँ पे पहला नंबर कुछ दे नहीं रखा है, लेकिन यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है, इतने डेटा का यूज करके हम इस नंबर को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट है, आप सभी जानते हैं दोस्तों, कि जब कभी भी हम भाग कर रहे होते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन हम छोटा कर लेते हैं कि जिससे हम आसानी के साथ देख लें और चीजों को कर लें। चलिए, ठीक है, आपको पता होता है कि जब कभी भी हम भाग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो भाग का ये साइन होता है, आप सभी जानते हैं, यहाँ पे जो होता है उसको हम भाज्य कहते हैं। ठीक है, ये भाज्य होता है, इधर भाजक होता है, ठीक है, भाजक होता है, यहाँ पे भागफल होता है,
भागफल आता है और नीचे जो है शेष कुछ बचता है। ठीक है, शेष कुछ बचता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं इतना चीज अगर आप जानते हैं तो यहाँ पे हमको लिखा हुआ है कि आई मतलब जो पहला नंबर है उसको हम 31 से भाग दे रहे हैं, यानी कि पहला नंबर क्या है वो भाज्य है। बात समझ में आ रही है? पहला नंबर क्या है भाज्य है और भाज्य की वैल्यू हमको निकालनी है। तो एक फॉर्मूला होता है कि अगर हम भाज्य को बाई चांस हम अगर ए मान लेते हैं, भाजक को अगर बी मान लेते हैं, भागफल को क्यू मान लेते हैं और शेषफल को आर मान लेते हैं, एक फॉर्मूला होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर दिख रहा होगा सभी को। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये भी एक फॉर्मूला आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा छोटे से फॉर्म में। या फिर इसको अगर हम हिंदी में कहें तो हम कह सकते हैं अगर बड़ा करके कि भाज्य बराबर, ठीक है, भाज्य हमको निकालना था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल बटा में प्लस में शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भाजफल प्लस में शेषफल। क्लियर कर लेंगे? ठीक है, चलिए इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं। अब इसको हम अप्लाई करके हम चाहे तो नंबर निकाल सकते हैं। देखिए हमको यहाँ पे भाज्य की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, भाजक की वैल्यू दे रखी है कितनी, ये 31 जो दिया हुआ है 31 से भाग कर रहा है, तो जिससे हम भाग करते हैं उसको भाजक कहते हैं। तो 31 हो जाएगा बी की वैल्यू। क्यू की वैल्यू दे रखी है यानी कि भागफल 9 दे रखा है, गुणा 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा और प्लस में आर, शेषफल कितना है 18 दे रखा है, तो प्लस में 18 लिख दिया। क्लियर? चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लें। 31 गुणे 9, 31 गुणे 1 हो जाएगा आपका 9 मतलब 9 गुणे 1 हो जाएगा आपका 9 और 9 गुणे 3 9 तिरिक 27 279 आ जाएगा। इसमें 18 जोड़ना है। नहीं नहीं, हम इसको 280 बना लेते हैं। 280 में 17 जोड़ना है, ये मन में करेंगे तो 297 हो गया। ठीक है, कितना आ गया 297, 297। ठीक, यानी कि पहली संख्या हमारी निकल के आ गई 297। ठीक है, अब एलसीएम इंटू एचसीएफ। चलिए एलसीएम की वैल्यू आपकी दे रखी है 1485 इंटू एचसीएफ कितना है 33 है। ठीक है, दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। ये पहली संख्या तो 297 बट्टा में हो जाएगा। ये तो आप सभी जानते हैं, पक्षांतर सिंपल सा किया हुआ है। कटेगा यहाँ पे 9 बार में दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आखिर में 5 है, 9 के टेबल में आखिरी में 5 कब आता है, 9 पचे 45 आप सभी जानते हैं, बाकी और कभी भी 5 नहीं आता है। जब कभी मतलब 15 बार में आएगा चाहे 25 बार में आएगा, जब भी आखिरी में 5 तभी आएगा, मतलब गुणा करने पे 9 को किसी भी संख्या के साथ गुणा करने पे अंतिम में 5 तभी आएगा जब उस संख्या के भी अंतिम में 5 होगा। कहने का मतलब सिंपल सा है कि 9 के टेबल में केवल 9 बचे तभी 45 यानी कि अंतिम का अंक 5 आता है। यानी कि इसका भी जो आंसर होगा, चूंकि यहाँ पे अंतिम का अंक 5 दिया हुआ था, तो आंसर जो भी होगा उसके अंतिम का अंक 5 होगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन में चेक कर सकते हैं। पहला ऑप्शन था 165, दूसरा था 198, तीसरा था आपका 231 और चौथा था 264। तो जाहिर सी बात है आप सभी आंसर कर सकते हैं इसका। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। काटने पीटने का कोई जरूरत नहीं था, नहीं तो आप काट करके निकाल भी सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लेंगे। हाँ, चलिए ये क्वेश्चन भी हम करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन सभी को दिख रहा होगा, अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी कुछ ज्यादा आपको करना नहीं है। आइए चलिए इसको भी हम करने का प्रयास करेंगे। कुछ यहाँ पे डेटा दिए हुए हैं और घातांक एवं करणी का ये क्वेश्चन है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप चाहें तो मन में ही हल कर सकते हैं। जो करने वाले होंगे मन में हल कर लेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कुछ इस प्रकार से डाटा दिया हुआ है पावर 4। ठीक है, गुणा में 125 दे रखा है, इसका क्यूब रूट ऐसे दे रखा है और इसके भी पावर 2 दे रखा है, डिवाइड बाई दे रखा है क्या, स्क्वायर ऐसे कुछ दे रखा है। ठीक है, और इसकी वैल्यू पूछा हुआ है कि बताइए क्या होगी। क्लियर? अब देखिए जो करने वाले होंगे बड़ा ही आसानी से कर सकते हैं कि इसका मतलब हो गया 2 का पावर 4, कैसे करना है फिर बताएंगे। इसका मतलब हो गया आपका 5 की पावर 2 और डिवाइडेड बाई में हो गया 2 का पावर 3। ठीक है, तो सिंपल सा इसको कहने का मतलब यहाँ पे हम 2 का पावर 3 लिख लें, यहाँ से इसको हटा दें। ठीक है, और यहाँ से ये कटेगा तो 2 बचेगा, 2 गुणे 5 का पावर 2, यानी कि हमारा जो आंसर आया 2 गुणे 25, यानी कि इसका आंसर आ गया 50। क्यों ना इसको आंसर कह दें। ठीक है, 50 आ जाएगा। अब समझ में आ गया होगा
जो लोग कुछ लोग के समझ में आ गया होगा जो पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे या फिर जिनको नहीं समझ में आ रहा है, उनके लिए मैं फिर से अभी इसको करके समझाता हूँ। चलिए, हमने क्या किया देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, देखिएगा क्यूब रूट ऑफ ये, इसको हमको सबसे पहले सॉल्व करना है। क्यूब रूट ऑफ 8 का पावर 4 ये लिखा हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको मैं यहाँ पे कर दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने एक फॉर्मूला होता है, आप जान लीजिएगा, कई बार मैंने बताया भी है कि घातांक के अंदर अगर कोई भी संख्या दी हुई है, ठीक है, मतलब करड़ी के अंदर अगर कोई संख्या दी हुई है, करड़ी के अंदर और कुछ नहीं लिखा हुआ है करड़ी के बाहर, मतलब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसका जो आंसर होता है, थोड़ा दिख नहीं रहा है ये अपना, चलिए मैं इधर लिखता हूँ। ठीक है, अगर करड़ी के अंदर कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ है, तो इसका जो मतलब वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो 1/3 हो जाएगा, अगर 4 लिखा हुआ है तो 1/4 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका यही है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 8 ऐसे लिखा हुआ था, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से लिखा हुआ था और इस पे 4 था। तो सबसे पहले हम इतने को सॉल्व करते हैं, इतने को, ठीक है, ये 4 हटा देते हैं, इतने को सॉल्व करते हैं। इसका मतलब सिंपल सा हुआ 8 की पावर 1/3। और इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम 8 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। 2 से जाएगा 4 बार में, 2 से जाएगा 2 बार में और 2 से जाएगा 1 बार में, ठीक है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 2 इसके पावर 1/3। अब देखिए चूंकि 1/3 था ना, तो 3-3 संख्याओं का पेयर लेंगे, मतलब 3-3 संख्याओं का ट्रिपलेट लेंगे, जोड़ मतलब ग्रुप लेंगे, ठीक है। तो 3 बार अगर 2 होगा तो 1 बार 2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका चूंकि यहाँ पे 3 ही बार 2 था, तो इसका 1 बार 2 बाहर निकल जाएगा। इस पूरे का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। और इस 2 के पावर 4 था, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 था पावर 8 ऐसे, तो हमने इसको 2 का पावर 4 लिख दिया, बात समझ में आई। उसी प्रकार से जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, तो 125 के पावर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घातांक के अंदर 3 लिखा हुआ था, तो ये 125 ऐसा जब होगा, आप इसको सॉल्व करेंगे इसी प्रकार से, तो ये 5 आ जाएगा। इतने की वैल्यू, इसको अगर हटा दिया जाए तो इतने की वैल्यू 5 आ जाएगी। और चूंकि इसकी पावर 2 था, तो यहाँ पे मैंने, ये ऊपर में था थोड़ा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे 2 लिखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। और डिवाइडेड बाय 4 के पावर 3 था और करड़ी में, ठीक है, तो करड़ी में 4 निकलता, आप जानते हैं 2 होता है, 2 के पावर 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आप जानते हैं एक और फॉर्मूला होता है, a का पावर m बटा में a का पावर n अगर होता है, तो ये हो जाता है a का पावर m माइनस n, ठीक है। तो 2 का पावर 4 बटा में 2 का पावर 3 था, तो 2 का पावर 4 माइनस 3 यानी कि 2 का पावर 1 हो जाएगा ना। और गुणा में यहाँ के 5 का पावर 2, ठीक है। 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 2 ही होगा, यहाँ से अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो ये मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक। तो 2 का पावर 1 इक्वल टू 2 ही हो जाएगा और 5 का पावर 2 इक्वल टू 25 हो जाएगा। 25 गुणे 2 यानी कि 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन आसान सा था, कुछ करना नहीं था ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे आपके लगाने का प्रयास करते हैं और उस क्वेश्चन को आप सभी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लगाते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा ही अच्छा सा, इस क्वेश्चन को भी करेंगे सभी लोग, ठीक है। लिखा हुआ है 504, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 504 दे रखा है, इज इक्वल टू, ठीक है, 2 का पावर p गुणे 3 का पावर q गुणे में 7 का पावर r, ऐसा कुछ अगर है तो बताइए कि 2p प्लस q माइनस r की वैल्यू क्या है। 2p माइनस प्लस q माइनस r की वैल्यू क्या है, ये आपको बतानी है। तो सबसे पहले इसको हमें सॉल्व करना होगा कि पी क्यू आर की वैल्यू क्या होगी, और फिर यहाँ पे रख करके निकाल लेंगे। चलिए पी क्यू आर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा 504 को हमको क्या कर देना है, फैक्टराइज कर देना है, यानी कि इसका गुणनखंड निकाल लेना है। चलिए 2 से जाएगा कितने बार में, 252 बार में, फिर 2 से जाएगा कितने बार में, चलिए बताइएगा, फिर 2 से जाएगा कितने बार में, बोलिए। 2 एक कम 2, 2 दूनी
4 और यहाँ पे 1 और 2 बचा यानी कि 126 बार में, फिर 2 से जाएगा कितने बार में 63 बार में, ठीक है। अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा, 3 2 जा और 3 1 जा, ठीक है। फिर 3 से जाएगा, 3 7 जा और 7 से जाएगा 7 से एक बार में, ठीक। यानी कि हम 504 को लिख सकते हैं क्या, हम 504 को लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे में 2 यहाँ पे लिखना है, ठीक है, गुणा में 3 गुणा में 3 2 बार, ठीक है, गुणा में 7। यानी कि इसको और अच्छे से लिखा जाए तो हम 504 को क्या लिख सकते थे, 2 का पावर 1 2 3 3 बार है तो 3 गुणा में 3 का पावर 1 2 और गुणा में 7 का पावर 1, ठीक। अब देखिए इन दोनों को कंपेयर कीजिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है और जो ये लिखा हुआ है, इन दोनों को अगर कंपेयर कीजिए, यहाँ पे 2 का पावर p था, हाँ, 3 का पावर q था, 7 का पावर r था। अगर इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं तो हम इसके जगह ऐसा कुछ लिख सकते हैं ना कि 2 का पावर ऐसे 2 का पावर p 2 का पावर p गुणा में 3 का पावर q गुणा में 7 का पावर r इज इक्वल टू ऐसे, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, 3 का पावर 2 और गुणा में 7 का पावर 1। यानी कि सिंपल सा कहने का मेरा मतलब ये है कि p की वैल्यू आपकी आ गई कितनी 3, q की वैल्यू आ गई आपकी 2 और r की वैल्यू आपकी आ गई 1, ठीक है। एग्जाम में आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आप इसको करेंगे और तुरंत यहाँ पे लिखेंगे कि 2 की वैल्यू कितनी हो, p की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, q की वैल्यू कितनी हो गई 2 बार है तो 2 हो गई और r की वैल्यू 1 हो गई। अब इसमें आप लगा करके निकाल लेंगे आंसर, तो 2 इंटू 3, ठीक है, 6 हो गया, q इंटू प्लस q मतलब 8 हो गया, 6 प्लस 2 8 हो गया और 8 में से 1 माइनस कर देंगे, r माइनस कर देंगे, यानी कि 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में था। ऑप्शन नंबर 3 में आप देख सकते हैं 7 लिखा हुआ है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ था कि कितने कंपोजिट नंबर हैं 101 और 120 के बीच में। तो 101 और 120 के बीच में कंपोजिट नंबर निकालना है, उससे अच्छा प्राइम नंबर निकाल लीजिए, ठीक है। 102 कभी प्राइम नंबर हो नहीं सकता है, 103 प्राइम नंबर है, हालांकि इसका आंसर 14 होगा, ठीक है। लेकिन आप क्या करेंगे कि 103 को आपको पता है कि प्राइम नंबर है, 104 नहीं हो सकता है, 105 भी आपका प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। दो प्रकार की संख्याएं होती हैं आप जानते हैं, एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो 100 102 नहीं, आप मतलब ऐसे आप करके इसको निकाल सकते थे बड़े आसानी से, सभी लोग इसको कर लेंगे। इसका राइट आंसर 14 होगा, इसका आप आंसर बता दीजिएगा कौन-कौन से होंगे नंबर, ठीक है। तो आसानी से आप देख-देख के निकाल सकते थे, 103 आपका जो है प्राइम हो जाएगा, फिर 107 प्राइम हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप करके निकाल सकते थे, ठीक। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो अच्छा क्वेश्चन हम लेते हैं, सॉल्व करने वाले क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन तो हमने कर लिए, ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया। चलिए, अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम लेंगे और उसको करने का प्रयास करेंगे। ये देखिए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 और, चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो इसको आप करने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन को अगर आप कहें तो थोड़ा सा और हम बड़ा कर देते हैं, जिससे कि और आपको साफ दिखाई दे क्वेश्चन। वैसे तो आपको हमें लगता है कि बराबर दिखाई दे रहा होगा, साफ दिख रहा होगा, ठीक है। हालाँकि चलिए एक बार और हम इस क्वेश्चन को बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 लिखा हुआ है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 12 लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 36, ठीक है। इन दोनों को बताना है कि इसका कॉमन गुणनखंड क्या होगा, कॉमन गुणनखंड। कई सारे तरीके हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे x इज इक्वल, एक ऑप्शन विधि होगी, एक आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है, बाई ऑप्शन आप कर सकते हैं। जैसे अगर आपके ऑप्शन एक में देखा जाए तो लिखा हुआ है x प्लस 7 x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ठीक है, हम x की वैल्यू को कितना ले लेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू हम -1 ले लेंगे, ठीक है। प्लस रहेगा तो माइनस लेंगे और माइनस रहेगा तो प्लस लेंगे, बात समझ में आ रही है। अगर यही ऐसे लिखा रहता कि x माइनस 1
लिखा रहता है ऑप्शन में, तो हम x की वैल्यू क्या लेते हैं, तब +1 लेते हैं, x इज इक्वल टू +1 लेते हैं, और हम क्या करते हैं, इस वैल्यूज में पुट करते हैं, ठीक है, इसमें पुट करते हैं, मतलब x की जगह -1 हमको इसमें रखना है, और ऐसा देखना है कि दोनों का वैल्यू क्या हो जाए, बराबर आ जाए, ठीक है, मतलब इसका भी जितना वैल्यू है उतना ही वैल्यू इसका भी आना चाहिए था, या फिर 0 आ जाना चाहिए था दोनों का, ठीक है। तो दो ऑप्शन में जैसे x इज इक्वल टू पहला लिखा हुआ है x इज इक्वल टू -1 लेंगे, दूसरे में x इज इक्वल टू -3 लेंगे, तीसरे में x इज इक्वल टू -4 लेंगे, ऐसे ऐसे करके जिसपे भी दोनों की वैल्यू 0 अगर आ जाए तो वही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला विधि तो आपका ये था, ठीक है, करके आप देख सकते थे, ठीक है। जैसे चलिए एक हम करके देख लेते हैं, एक बार चेक करके आपको दिखा देते हैं। जैसे x की जगह -1 रखें तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 7 गुणे -1 यानी कि माइनस का 7 हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और प्लस का 12, क्या इसकी वैल्यू आपकी 0 आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है, आप करके देख लीजिए, ठीक है। ये 13 में से 7 जाएगा तो शून्य आएगा ही नहीं, नहीं हो सकता है आंसर, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है x+3 यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी, -3 रखिए यहाँ पे x की जगह, चलिए रखते हैं, ठीक है। तो x का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो गया, प्लस 7 गुणे -3 तो 7 तिरिक 21 यानी कि ये माइनस का 21 हो जाएगा, ठीक है, चूंकि माइनस यहाँ पे हो जाएगा ना, -3 7 गुणे -3 यानी कि माइनस का 21 और प्लस का 12, ठीक है। देख लीजिए 12 प्लस 9 मिलकर के कितना हो गया, 12 प्लस 9 मिलकर के 21 हो गया, 21 प्लस ये तो 0 आ रहा है, ठीक है। इसको भी रख करके देखिए, यहाँ पे भी अगर 0 आ रहा होगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर 9 माइनस, ठीक है, 5 गुणे -3, 5 गुणे -3 यानी कि प्लस का 15 हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे -3 हो जाएगा तो माइनस माइनस मिल करके कितना हो गया, प्लस हो गया, प्लस का 15 प्लस 36, ठीक है। तो छत अब ये क्या 0 आएगा किसी भी तरीके से, नहीं आएगा भाई, ये प्लस में कुछ आएगा, 0 नहीं आएगा, यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से आप चेक कर सकते हैं तीसरे ऑप्शन को भी, लेकिन इसको करने का एक और विधि हो सकता है भाई, ये ऐसे तो आपको जो है ऑप्शन से चेक कर सकते हैं चाहे तो आप, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। बाकी का एक और विधि इसका हो सकता है चेक करने का, ठीक है, दूसरा विधि भी हम एक देख लेते हैं, चलिए, ठीक है, दूसरा विधि भी हम जल्दी से देख लेते हैं वो क्या होगा, ठीक है। वो विधि आपकी कुछ ऐसी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 36 दे रखा है 36, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम सोचेंगे, ठीक है, 12 को हम गुणनखंड करेंगे, देखिए सबसे पहले लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 7x लिखा हुआ है, माइनस का 7x प्लस का 12, दूसरा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 36, ठीक है। हम कुछ ऐसा सोचेंगे कि 12 को ऐसे दो उसमें तोड़े, हम दो फैक्टर्स में तोड़े कि जिनका प्लस माइनस करने पे 7 आता हो, तो आप जानते हैं 3 गुणे 4 करेंगे, ठीक है, तो 3 चौक 12 होगा और 3 प्लस 4 कर देंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक। चलिए, यानी कि इसके जो दो फैक्टर्स होंगे वो 3 और 4 हो सकते हैं, प्लस माइनस का भी हमको देखना नहीं है, ठीक है। ऐसे ही ऐसे ही 36 के दो ऐसे फैक्टर करें जिनको प्लस माइनस करने पे क्या आए, 5 आए, तो 9 चौक 36 आपको पता है, 9 चौक 36 होता है ना, और 9 में से 4 को माइनस करें तो 5 आएगा, ऐसा भी है, ठीक है। तो चलिए, तो इसका 9 4 हो गया, इसका 3 4 हो गया, दोनों में कॉमन क्या है, क्या कॉमन है, 4 4 दोनों में कॉमन है ना, ठीक है, यानी कि आंसर वही होगा जिसमें x प्लस 4 हो या फिर x माइनस 4 हो, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन में दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में था, ठीक है, x प्लस 4 ऑप्शन में था तो दोनों में 4 4 कॉमन है तो x प्लस 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर कर लेंगे, ठीक है। बाकी साइन की जब बात आएगी तो हम साइन भी आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे करेंगे वो बाद में हम देखते हैं साइन वाला, चलिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आसान सा है, ठीक है, इसको तो आप सभी लोग कर सकते थे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा हो थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं और मुंह जबानी इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, बहुत कुछ करना नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन दिख रहा हो, लिखा हुआ है 4 माइनस समथिंग, ठीक है, 4 माइनस कुछ वैल्यू दे रखी है, ठीक है। चलिए इसको हम जल्दी से इतना ही दूरी में सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम इसको तुरंत लिख सकते हैं 4 माइनस, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे 2x माइनस का 4 लिख लेंगे, ठीक है, बटा में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 की जगह 8 हो जाएगा ये, ठीक है, और इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 गुणा में
2x था, यानी कि ये हो गया 2x प्लस 5 ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चाहे तो कर लें, चाहे सबसे पहले इसको हम करेंगे, ये 12 हो जाएगा, 4 3 12, 12 माइनस, चूंकि माइनस था यहाँ पे तो ये, हाँ ये माइनस का तो माइनस, ये देखिएगा दोस्तों ये ब्रैकेट में था। ठीक है, ब्रैकेट में था तो यहाँ माइनस ही रह जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस का 8/3। ठीक है, चलिए अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर से हम आप कहेंगे तो हम समझा देंगे। ठीक है, +5/2 हो जाएगा ये। ठीक, और ये पूरे पे 3 हो गया। अब हम इसको चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपका हो गया 12। ठीक है, 12, ठीक, माइनस का 2x प्लस का 8, इसको गुणा में 2 करना था ना, तो गुणा में 2 करेंगे, चलिए गुणा में 2 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 2x प्लस 5, इसको गुणा में 3 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्तों, तो सभी लोग आशा करते हैं कि इसको तो कर ही लेंगे यार, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, 4x प्लस का 2, ये 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 2 6x और प्लस 3 5 15। ठीक है, चलिए ये जाएगा, ये 10x हो जाएगा। ठीक है, और 24 और 16 यानी कि ये 25 हो जाएगा। ठीक है, 2.5 आ रहा है आंसर, x की वैल्यू 2.5 आ रहा है क्या। चलिए ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा x की वैल्यू फाइंड आउट करना था, अगर कुछ गलत नहीं हो रहा होगा तो सही होगा। ठीक है, 2.5 आ रहा होगा तो 2x प्लस 1/2, तो 2 मतलब 5 प्लस 1, यानी कि यहाँ पे, चलिए एक बार हम इसको और समझा देते हैं आपको। ठीक है, हमें ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर हमें जो दिख रहा है कि 3 आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, 3 अगर ऑप्शन में देखा जाए तो किस ऑप्शन में है हम देख लेते हैं, तीसरे ऑप्शन में था, तो तीसरा वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए वैसे हम करेंगे कैसे, एक बार और समझा दें आप। चलिए जितने भी लोग, अगर 3 आ रहा है आपका आंसर तो सही है, लेकिन हम करेंगे कैसे, जल्दी में करना था तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम हम नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक है, आइए चलिए इनको हम, आशा करते हैं कि सभी लोग तो कर लिए होंगे, छोटा कर लिया है। ठीक है, देखिएगा लिखा हुआ था 4 माइनस, ठीक है, 2 x माइनस 4/8। ठीक है, 8 नहीं 3 था, ये 3 था। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, और 2x प्लस 5, कुछ इस प्रकार से था वैल्यूज। ठीक, कई सारे तरीके हो सकते हैं, पहले तो इसके वैसे गुणा करना पड़ेगा क्योंकि पूरे पे लगाना होता है हमें। कई लोग अगर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे डायरेक्ट, 2 इधर भेज दे 3, ऐसे नहीं होगा जब तक दोनों पे नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम लेना होगा, यहाँ पे 4/1 था तो 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, जाहिर सी बात है 3 हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे भी आप करते हैं तो 1 को 3 से भाग देंगे, 3 आएगा, और 3 गुणे 4 यानी कि 12 हो जाएगा ये माइनस। ठीक है, ऐसे ही ये ऐसे ही बच जाएगा, 2x माइनस 4 ऐसे ही बच जाएगा। ठीक है, तो क्यों ना हम इसको मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो ये 2x हो जाएगा, और माइनस माइनस मिल करके यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत लिखने में, कोई दिक्कत नहीं होगा, माइनस माइनस यहाँ पे था ना, तो ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2, और इसको हम 1 से जब गुणा करेंगे तो 2x प्लस 5 हम डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको फिर से 2 इधर भेज दीजिए, 3 अब भेज सकते हैं क्योंकि अब पूरे पे हो गया। देखिए यहाँ पे क्या था, इन दोनों में अंतर है। ठीक है, यहाँ पे कई लोग नहीं समझते हैं, इस अंतर को आप समझिएगा। ठीक है, दोनों में अंतर है। एक चीज देखिए, इसको जब लिखा हुआ था ये, तो यहाँ पे 3 था और ये 4 माइनस इस प्रकार से लिखा हुआ था, ये अंतर है। ठीक है, अगर ये ऐसे लिखा होगा तब ये नहीं जा सकता है डायरेक्ट इधर। ठीक, अगर ये पूरे पे रहता, ये जो आपका ऐसे ये जो बना हुआ है बटा, अगर ये पूरे पे बटा रहता कि 4 माइनस 2x बटा में 3, मतलब पूरे पे बटा रहता, तब ये 3 उधर चला जाता, लेकिन पूरे पे नहीं था बटा। आप क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो पूरे पे ये बटा नहीं था। ठीक है, मतलब ऐसे लिखा हुआ था 4 माइनस 2x ऐसे कुछ था, तो ये नहीं जाएगा जब तक पूरे पे नहीं। तो पूरे पे करने के लिए क्या करना होगा, हमको बराबर एलसीएम लेना होगा, और इस प्रकार से हमने इसको किया। ठीक, चलिए समझ गए होंगे आप सभी। ठीक, अब देखिए ये 2 को हम इधर भेज देंगे, तो ऐसे कुछ हो जाएगा कि 2 गुणे में 12 माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू, इस 3 को उधर भेजें तो 3 गुणे में 2x प्लस का 5। ठीक है, तो यहाँ पे 3 गुणे 2x 6x हो गया, और प्लस 5 3 15 हो गया, इज इक्वल टू
यहाँ पे 24 हो गया, 12 गुणे 2 माइनस 4x हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा। ठीक, अब इस 4x को इधर हम भेज दें तो ये 4 प्लस 6 मिल करके 10x हो गया। इस 15 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 15 होगा, माइनस का 15 और प्लस का 16 काट सकते हैं, प्लस का 1 आएगा और 24 प्लस का 1 यानी कि 25 हो जाएगा, यानी कि 10x की वैल्यू 25 हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 2.5 आ गई। ठीक है, आंसर हमको निकालना था क्या कि 2x प्लस 1/2 की वैल्यू निकालनी थी। तो 2.5 गुणे 2 यानी कि 5 प्लस 1 बटा में 2 यानी कि 6 बटा में 2 यानी कि आंसर हमारा 3 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए, ये सिंपली सा सिंप्लीफिकेशन था, सभी लोग कर लेंगे, ऐसा ऐसी है हमारी। ठीक है, और ये भी ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, ये दूसरा वाला, इसको भी आप सभी कर लेंगे, इसका भी राइट आंसर आप सभी बता सकते हैं क्या होगा, कमेंट में आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बड़ा ही प्यारा सा, और ये हमारा आज के लिए आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी हम करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, और इसका हम राइट आंसर निकालने का प्रयास जल्दी से करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन अगर आप देखें तो x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 3। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है कुछ 29। ठीक है, और आपसे पूछा हुआ है 1/x प्लस 1/y की वैल्यू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए इसको जब हम करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कीजिए तो x और y का एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, x गुणा y। ठीक है, और बटा में ये कुछ इस प्रकार से होगा भाई, x को जब x से भाग देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करने पे वैल्यू इतनी आएगी। ठीक, अब हमको y प्लस एक्स या फिर x प्लस वाई बराबर होता है, इसकी वैल्यू तो हमको दे रखी है 3 है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है, तो इसकी वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा इन दोनों का डेटा यूज करके। कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, अगर आपको पता हो इसकी वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं कि होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी प्रकार से अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, देखिए यहाँ से हमको x प्लस वाई की वैल्यू 3 पता है, 3 रख दिया, 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 29 पता है, और प्लस 2xy, तो xy की वैल्यू यहाँ से आसानी के साथ आ सकती है। चलिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 होगा। ठीक है, इज इक्वल टू 29 प्लस 2xy। ठीक है, चलिए अब इसको इधर हम पक्षांतर कर दें। ठीक है, तो 29 ये माइनस का होगा, माइनस का 29 प्लस का 9 यानी कि माइनस का 20 इज इक्वल टू 2xy। ठीक है, यानी कि xy की वैल्यू माइनस का 10 हो गया। ठीक, xy की वैल्यू माइनस का 10 हो गया, तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये 3 बटा में 10 हो जाएगा, माइनस का 3 बटा में 10 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि y प्लस एक्स की वैल्यू 3 थी और xy की वैल्यू 10 आ गई है। ठीक, तो माइनस का 3 बटा 10 ऑप्शन नंबर 2 था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझ में आ गया? ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके जो है मेंसुरेशन के हैं। मेंसुरेशन चैप्टर हम पढ़ेंगे अलग से और फिर इसको हम करने का प्रयास करेंगे। अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हैं मेंसुरेशन वाले भी। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को भी हम करने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आशा करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही और सेशन चाहिए तो ज़रूर आप बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।